अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारी है कमू तोड़ जवाब। पाकिस्तान का तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक, पाक फजाइया और बरी अफवाज के अफगानिस्तान में ताबड़तोड़ हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के 133 कारिंदे हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी। काबुल, कंधार और पक्तिका में अहम अस्करी तंसीबात मलियाबेट। अफगान तालिबान की 27 चौकियाँ तबाह, 9 पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। कार्रवाई के दौरान 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स तबाह, 2 एम्यूनिशन डिपो, 1 लॉजिस्टिक बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स मलियामेट, 80 से ज़ायद टैंक, तोपखाना और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी तबाह। अफगान तालिबान की क्वाड कॉप्टर के जरिए चेक पोस्टों पर हमलों की तमाम कोशिशें नाकाम। DGISPR 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पाक अफगान कशीदगी पर हकाइक से आगाह करेंगे। पाक फौज की सरहदी इलाकों में फैसला कुन कार्रवाइयाँ। अफगान तालिबान की 16 पोस्टें तबाह, 5 पर कब्जा, गाड़ियाँ बेज़ाब, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। अंगूर अड्डा सेक्टर में अफगान पोस्टों को भारी नुकसान, चार्ली पोस्ट और बाबरी पोस्ट मुकम्मल तबाह। जुनूबी वज़ीरिस्तान में दाऊद पोस्ट उड़ा दी गई। खरलाची टर्मिनल, वारसिक और खुरम सेक्टर में भी मुतादिद पोस्टें तबाह। मोहम्मद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियाँ छोड़ कर भाग गए। तोरखम बॉर्डर से अफगान तालिबान ट्रकों पर सामान लाद कर फरार। पाक अफगान सरहद के करीब पाचोर सेक्टर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस से सरहद पार करने वाले दहशतगर्द को जिंदा पकड़ लिया। पकड़े जाने वाले दहशतगर्द ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया। पाक फौज के जवान वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म। बाजोड़ बॉर्डर पर खड़े पाक फौज के जवान का कहना है अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं उन्होंने किस कौम को ललकारा है। भारत के कहने पर पंगा लिया तो बहुत महंगा पड़ेगा। तालिबान रजीम के हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज बास ना आए। एबटाबाद, सवाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमला करने की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने तमाम ड्रोन्स को गिरा दिया। वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान के रात गए सिविल आबादी पर हमले। तालिबान की जानिब से फायर किए गए मार्टर गोले बाजोड़ और गिरदनवाह में गिरे। 3 खवातीन समेत 5 मासूम शहरी जख्मी। अफगान तालिबान ने बाजोड़ में मस्जिद को भी निशाना बनाया। मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर। रूस, चीन और ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसे की पेशकश। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का दोनों ममालिक से हमले रोकने का मुतालबा। बाहमी इख्तलाफात बातचीत से हल करने पर जोर। कहा दरख्वास्त की गई तो सालिसी पर गौर कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक ज़ब्त, नफ्स और उम्मत की यकजहती का महीना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इख्तलाफात को हुस्न तरीके से हमदर्दी और मकालमे से हल करें। दोनों ममालिक के माबैन बातचीत के लिए हर मुमकिन मदद को तैयार हैं। चीन का पाक अफगान कशीदगी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा चीन अपने सिफारती ज़राए के ज़रिए सालिसी की कोशिशें कर रहा है। सूरत हाल को ठंडा करने के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल और कशीदगी कम करने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का पाक अफगान कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। दोनों ममालिक से में क़वानीन के तहत जिम्मेदारियां पूरी करने पर जोर। अफगानिस्तान की जारहियत के खिलाफ मज़बती करारदाद सेनेट से मुतफ़िका तौर पर मंजूर। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। करारदाद में मुतालबा मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी, पेशावराना सलाहियत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तानी कौम के वक़ार और खुद मुख्तारी के असूल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करेगा सख्त जवाब मिलेगा। अफगान रजीम फौरी जंगबंदी करे। पाकिस्तान अमन और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी मुसल्लह अफ़वाज का रद्द-ए-अमल हमजहत और फैसला कुन है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी का 2 टोक पैगाम। कहा अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने वालों को मुंह तोड़ जवाब का सामना करना पड़ेगा।
कोई भी हमारी पहुंच से बाहर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वतन अजीज़ के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान हर जारियत का डट कर मुकाबला करेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। पाक फौज ने खित्ते में एक बार फिर अपनी ताकत साबित कर दी। अफगान हुकूमत भारतीय प्रॉक्सी बनकर खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना बंद करे। अफगान तालिबान के खिलाफ अब खुली जंग है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान, कहा पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका, जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नेटो इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमन की तवक्को थी, मगर हालात इसके बरक्स रहे। मुसल्लह अफवाज ने अफगानिस्तान की दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा सियासी जमातों को सियासी मामलात टेबल पर बैठकर हल करना चाहिए। वजीर आज़म ने 3 बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी, आपने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर्स हो, इलाज हो, इस पर बैठकर बात हो सकती है। बैरिस्टर अली जफर का बानी के इलाज में उनके ज़ाती डॉक्टर्स को शामिल करने का मुतालबा, कहा बानी की सेहत, जिंदगी और रिहाई बहुत अहम मामला है। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, हमारी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया, मसाइल हल करने हैं। रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट का इन कैमरा मुश्तरका इजलास बुलाकर हकाइक बताए जाएं। इस सूरत हाल में बानी PTI कौम को इकट्ठा कर सकते हैं। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। मादरे वतन के दिफा के लिए एक एक इंच की हिफाजत सबका कौमी फरीज़ा है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है, पाकिस्तान अफगान कशीदगी तशवीशनाक है। सूरत हाल पर नज़र इदारों से मुसलसल राब्ते में है। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास, सूबे में अमन अमान के क़याम पर समझौता न करने के आज़म का यादा। खैबर पख्तूनख्वा भी हार्ड एरिया डिक्लेयर होना चाहिए। मामला विफाक के साथ दोबारा उठाया जाएगा। पाकिस्तान ने तालिबान की बेला इश्तियाल जारियत का भरपूर जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत से वतन का दिफा यकीनी बनाया, किसी भी जारियत से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, अफगान तालिबान रजीम ने पाकिस्तान की मजबूत और मौसर कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का सहारा लिया। बैनुल-अक़वामी चैनल को भी फेक न्यूज़ हज़फ करना पड़ी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, अफगान तालिबान की जारियत नाकाबिले बर्दाश्त है। अफगान तालिबान ने हमला करके भयानक गलती की, संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर ममलकत दाखिला तला चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म होगी, ये नहीं चलेगी। कोई ऑप्शन या कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़ा तो करेंगे। जैसा जवाब मशरकी सरहद पर दिया था, वैसा ही भरपूर जवाब मगरबी सरहद पर भी देंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, कौमी सलामती पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका, खित्ते के अमन को गैर मुस्तहकम कर रहा है। इलाकाई सालमियत के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने के आज़म का यादा। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक हमारा दिफाई हक है। कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन की मुहिम जोई नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, पाक फौज ने बर वक्त और मौसर जवाब देकर दुश्मन की अज़ाइम खाक में मिला दिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, अफगान तालिबान रजीम एहसान फरामोशी कर रही है। बहादुर अब्बास ने हर बार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बार भी नाकामी अफगान तालिबान रजीम का मुकद्दर बनेगी। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का कहना है, पाक फौज ने इनका जवाब पत्थर से दिया। तालिबान रजीम होश के नाखून ले, वरना सफाए हस्ती से मिटा देंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, जंग अफगानिस्तान ने शुरू की, इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। दुश्मन जो जुबान समझता है उसी में जवाब दिया जाएगा। अपने शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान की सरहदें आहनी दीवार हैं, टकराने वाला हर फितना पाश पाश होगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का आखिरी हद तक मुजाहरा किया। हमारी अमन पसंदी को कमज़ोरी समझने वालों की गलत फहमी दूर हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हम अपना दिफा करना बाखूबी जानते हैं। पाक फौज का जवाब ख़वारिज की नस्लें याद रखेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पाक अफगान कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। हुकूमत का हम मौके पर कौमी मुशावरत से गुरेज करना नाकाबिल फ़हम है। फौरी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। अमरीकी मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडा मुहिम बेनकाब। स्काई न्यूज़ ने दावा किया कि पाकिस्तान पर अफगान फज़ाइया ने हमला किया। अफगान फज़ाइया का वजूद ही नहीं है। हज़ारों पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर स्काई न्यूज़ का झूठ बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया के शदीद दबाव पर स्काई न्यूज़ को अपनी पोस्ट हज़फ करना पड़ी। कम हमला करला पे अफगानिस्तान बांधे और अफगानिस्तान कम फोर्स चिरी या कम दहशतगर्द चिरी अगई नेस्तो नाबूद को और ढेर शे खलक की हुईसो अफगानिस्तान वस लगिया दे खपल मळी रागोंदै नो पाकिस्तान फौज सरा मोږ ولاړیو همیشه ولاړیو او دا یو ډېر ښه کار و افغانستان له پکار دی چې هوش نه کار والی د پاکستان نظام ساتي پاکستان چې د وټمي ملک ته او ټول دنیا په چیلنج کې ده مهرباني دی وکړي چې پاکستان نظام په قرار راکړي خپل هوش سنبال کړي او پاکستان نظام څوک چې د هندستان په ایمانه پاکستان ته په بد سترګو ګوري موږ به سترګې وباسو او افغانستان ځان په دې خبره پوه کړي چې یو څو ورځې مخکې पाकिस्तान हिंदुस्तान ला यो शर्मनाक शिकस्त वर्गडले दगा हल बया द अफगानिस्तान। अफगान तालिबान की बिलाश्तियाल जारियत। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना। अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह फ़ौज को खराज तहसीन। कहा, अफगान तालिबान होश के नाखून लें और पाकिस्तान से दूर रहें। अफवाज पाकिस्तान मुल्क का दिफा करना जानती हैं। उधर कराची के नौजवान पाक फ़ौज के हक में निकल पड़े। शहर में मुख्तलिफ जगह रैलियाँ निकाली। अफगान तालिबान के खिलाफ नारेबाजी। ग़ज़ा में इसराइली जारियत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी नाकाबिल बर्दाश्त है। फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी काबिल कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का जद्दा में इस्लामी तावन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के खुसूसी वज़ारती इजलास से खिताब। ग़ज़ा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का यादा। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की ग़ज़ा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। ग़ज़ा पट्टी में ड्रोन हमले 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हमास की मज़म्मत। कहा, सहूनी फोर्सेस अमन की कोशिशों को सबूताज कर रही हैं। 27 फरवरी 2019 भारत के लिए भयानक ख्वाब। भारतीय गरूर खाक में मिलाने वाले ऑपरेशन स्विफ्ट रिचार्ड को 7 साल मुकम्मल। शाहीनों ने भारत की बिलाश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। गिरफ्तार पायलट अभिनंदन तबाहाल जहाज भारतीय रुसवाई की दास्तान बन गया। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स का जवानों के अज़्म को सलाम। एयर चीफ क्वार्टर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने खिताब में कहा, पाक फ़िज़ाइया ने दिन की रोशनी में दुश्मन को भरपूर और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क और अमन का ख़्वाह है। मुल्क की वक़ार और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर एतराज़ात आए। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस कर दी। हमारी दरख्वास्त मुकर्रर कर दें। लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त एतराज़ात के साथ कल वापस की जा चुकी है। आपकी दरख्वास्तें ताहुक्म सानी ज़ेर इल्तवा रहेंगी। आपकी ऐसी कोई दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा नहीं जिस पर कार्रवाई की जा सके।
पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में गैर कानूनी इमिग्रेशन से मुतालिक 6 ममालिक की कॉन्फ्रेंस, पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआ, फिनलैंड, लिथुआनिया और पाकिस्तान शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। गैर कानूनी इमिग्रेशन के तदारुक के लिए मुश्तरका इक़दामात और मौसर कोऑर्डिनेशन पर इत्तफ़ाक़। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने का फैसला। तमाम ममालिक वज़ारत दाखिला में फोकल पर्सनस मुकर्रर करेंगे। 6 ममालिक की इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए इक़दामात पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के लिए ऑफिशियल सतह पर नौकरियां देने पर भी इत्तफाक। मरियम नवाज की कोशिशें, पंजाब को 5 लाख टन आलू की बरामद के ऑर्डर मिल गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ताहम इजलास। नौजवानों को ज़राअत से जोड़ने का बड़ा फैसला। एग्रीकल्चर इंटर्न्स अब अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। ज़राई ग्रेजुएट्स को माहाना वजीफा 70,000 रुपये करने की भी मंजूरी। पहली मरतबा रूफ टॉप हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाने का फैसला। 2 मरला छत पर 280 से 350 पौधे लगाए जा सकेंगे। लाहौर में हाइड्रोपोनिक स्कीम के 10 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। 10,000 डीजल ट्यूब की सोलराइजेशन स्कीम की मंजूरी। सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के 4थे फेज की भी मंजूरी। और T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 का सनसनीखेज मरहला। आज न्यूजीलैंड का इंग्लैंड के खिलाफ अहम मुकाबला। न्यूजीलैंड जीत गई तो सेमीफाइनल में और पाकिस्तान बाहर। इंग्लैंड जीता तो पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ बड़े मार्जिन से फतह दरकार। दोनों टीमें 6:30 बजे कोलंबो में आमने सामने होंगी। दूसरी जानिब भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर रन रेट बेहतर कर ली। वेस्ट इंडीज और भारत का मैच डू और डाई बन गया। जो जीता सेमीफाइनल में, हारने वाला वापसी का टिकट कटाएगा।